हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे फूड हेल्थ एंड हाइजीन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फूड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फूड, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट पढ़ेंगे हम, मिड डे मील स्कीम, रीजनल डिशेस, फूड प्रिजर्वेशंस, डिजीज़ेज़। उसके बाद उनके टाइप्स पढ़ेंगे डिजीज़ेज़ के, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन से हैं, वायरल डिजीज़ कुछ, और प्रोटोजोन डिजीज़ेज़। फिर हम लोग फंगल डिजीज़ पढ़ेंगे, डिफिशियंसी डिजीज़ेज़, विटामिन की डिफिशियंसी से होते हैं, मिनरल्स की डिफिशियंसी से जो होते हैं। सम होम रेमेडीज़, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या हैं, कुछ होम रेमेडीज़ फॉर द इलनेसेस, कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, अदरक, लहसुन या फिर हम लोग तुलसी के पत्ते को कब इस्तेमाल करें। गार्बेज, रूट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेज़, टाइप्स ऑफ गार्बेज, मेजर्स टू रिड्यूस वेस्ट, क्लीन इंडिया कैंपेन, अ न्यू बिगनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ फूड? एनर्जी इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स टू स्टे अलाइव। इफ़ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट गेट एनर्जी दे विल डाई। सही बात है, अगर किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। और सारे ऑर्गेनिज्म को कैसे एनर्जी मिलती है? खाने के ज़रिए। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी फूड ही प्रोवाइड करता है, फूड के ज़रिए ही एनर्जी मिलती है। ऑन दिस अर्थ ओनली प्लांट्स मेक्स फूड, ऑल द ऑर्गेनिजम्स गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स फूड बनाती है, और सारे ऑर्गेनिजम्स तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमिंग फूड ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म या तो वो सिर्फ प्लांट खाएंगे तो उन्हें हर्बीवोर्स कहेंगे हम लोग, सिर्फ एनिमल्स खाएंगे का फ्लैश तो उन्हें हम कार्निवोर्स कहेंगे। वेयरएज ऑमनीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फीड करें। तो हर्बीवोरस द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल हो जाएगा काउ, ऑक्स, डियर, गोट, एलिफेंट। कार्निवोरस जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, टाइगर, फॉक्स, लियोपर्ड, फ्रॉग, लिजार्ड, काइट। ये जो क्रिएचर होते हैं कार्निवोरस, ये हंट करते हैं, मारते हैं और एनिमल को खाते हैं। वल्चर ईट ओनली द डेड एनिमल्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज स्कैवेंजर और सैप्रोफाइट। अदर स्कैवेंजर्स आर जैकाल, बैक्टीरिया, फंजाई। तो जो कि मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्कैवेंजर बोल रहे हैं। जैसे कि हमारे पास वल्चर है, स्कैवेंजर। नाउ कमिंग टू ऑमनीवोरस, दीज क्रिएचर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों को पता है जैसे कि ह्यूमन्स, क्रो, स्क्विरल, कॉकरोच, डॉग, कैट, ये सब ओमनीवोरस होते हैं। और सारे ऑर्गेनिजम्स के शेप जो है माउथ का और टीथ का, ये इनसे हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्या खाते हैं। कैनाइन जो है, जो कार्निवोरस होते हैं उनका कैनाइन जो होता है काफ़ी शार्प होता है, वेयरएज हर्बीवोरस का जो है कैनाइन शार्प नहीं होगा। द काउज फ्रंट टीथ आर स्मॉल सो दैट इट कुड ईजली स्निफ स्ट्रॉ एंड grasses, and the back teeth are big and wide so it could chew easily। तो हम लोग को पता है कि टीथ की स्ट्रक्चर भी असिस्ट करती है फूड के इनटेक को। डॉग, कैट, लायन, टाइगर एक्सेट्रा हैव सच टीथ दैट दे कुड टीयर द फ्लैश। एकदम कनाइन जो होती है इनकी बिल्कुल नुकीली होती है। ईगल्स बीक इज सच दैट इट कैन टीयर प्रे। ईगल जो है बर्ड में, वो भी क्या है, वो भी कार्निवोरस है और उसकी भी टीथ वैसे ही होती हैं। पीजन बीक इज सच दैट इट कैन ग्रिंड द ग्रेन्स। ग्रेन जो फीड करता है उसको ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका टीथ उसी अकॉर्डिंग बना है। हॉर्नबिल्स बीक इज सच दैट इट कैन ईट फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स। हॉर्नबिल फ्रूट और इंसेक्ट खाता है तो वैसे ही उसकी बीक है। क्रोज बीक इज सच दैट इट कुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। क्रो सब, ये क्या है, ओमनीवोरस है क्रो, तो सब कुछ खा सकता है ये, वेदर इट इज़ हर्ब्स, शर्ब्स मतलब प्लांट्स मटेरियल हो या फिर वो फ्लैश हो। ह्यूमन टीथ आर सच दैट इट बाइट्स, टीयर्स, ग्राइंड्स एंड च्यूज। तो हम लोग के पास अलग 4 टाइप की हेट्रोडोंट है, हम लोग 4 किस्म की दांत प्रेजेंट है। स्क्विरल ऑलवेज गनॉ समथिंग सो दैट इट्स टीथ डू नॉट ग्रो। स्क्विरल का ये है प्रॉपर्टी कि उसको हमेशा ग्राइंड करता रहना पड़ता है, ग्नॉ करता रहना पड़ता है, तो उसकी आगे की इंसिसर जो है वो ज़्यादा ग्रो ना कर जाएं। स्नेक्स हैव टीथ
बट दे स्वेलो देयर प्रे होल। स्नेक के पास दांत तो होते हैं, 2 पेयर्स, फॉन्ग्स कहते हैं, लेकिन वो अपने प्रे को स्वेलो कर लेते हैं। ह्यूमन इज़ अ ओमनीवोरस। ह्यूमन को पता है सब कुछ खा सकते हैं, ये वेजिटेबल हो या फ्लैश हो। ह्यूमन अलग अलग पार्ट्स खाते हैं प्लांट के, कभी रूट खाते हैं जैसे कि कैरेट, रेडिश, लीव्स खाते हैं जैसे कि स्पाइनेच हो सकता है लीव्स में, कोरिएंडर, एंड फ्रूट्स तो खाते ही हम लोग, एप्पल, मैंगो। तो हम लोग अलग अलग पार्ट्स खाते हैं प्लांट के। एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम, पोटैटो। स्टेम किस किस का हम लोग खाते हैं? आलू का खाते हैं, प्याज का खाते हैं, अदरक का, लहसुन का और टर्मरिक का। रूट हम लोग कैरेट का खाते हैं, रेडिश का, टर्निप, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, स्वीट बीट। लीव्स हम लोग स्पाइनच का, कैबेज, रेडिश, मस्टर्ड, फिन्यूक्रीक एंड ग्राम। फिर हम लोग सीड किसका खाते हैं? ग्राम का खाते हैं सीड, कॉर्न का, भुट्टे का, राइस का, वीट का, फेन्यूग्रीक का सीड भी खाते हैं हम लोग। देन हम लोग फ्रूट पे आते हैं। फ्रूट हम लोग किस किसका खाते हैं? एप्पल खा सकते हैं फ्रूट, बनाना, टोमेटो, पियर, पम्पकिन, गूसबेरीज। फ्लावर्स हम लोग किसका खाते हैं? फ्लावर्स हम लोग खाते हैं रोज़ फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ब्रोंकाई नहीं, बनाना, पम्पकिन, बहुनिया, कचनार, ड्रमस्टिक्स, सहजन। हम लोग सीडलेस वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जैसे पोटैटो में कोई सीड नहीं दिखता, अनियन में नहीं होता है, कैरेट, रेडिश, टर्निप, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पाइनेच, ये सब सीडलेस प्लांट्स हैं जो कि हम लोग खाते हैं। मोर देन 1 पार्ट ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल। सही बात है, किसी किसी प्लांट का हम लोग एक से ज़्यादा पार्ट्स खाते हैं। रूट एंड लीव दोनों ही चीज़ हम लोग रेडिश खा सकते हैं। उसके पत्ते का पकौड़ा बनता है और मूली के पराठे बन सकते हैं। मूली को खाली खाते हैं हम लोग डायरेक्टली, कच्चा। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बनाना, पम्पकिन, हम लोग इसका फ्लावर्स भी खाते हैं और फ्रूट भी खाते हैं। सीड एंड लीव्स, हम लोग सीड भी खाते हैं ग्राम का और लीव्स भी खाते हैं, साग होता है मस्टर्ड का भी और फिनुग्रीक का भी। स्टेम एंड लीव्स, गार्लिक का और अनियन का हम लोग स्टेम और लीव दोनों एक चीज़ खाते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, अलग अलग मेथड होता है कुकिंग का। अलग अलग मेथड जो है कुकिंग के, वो अलग अलग फूड पे डिपेंड करता है कि कौन सा फूड है तो हम लोग कौन से मेथड अप्लाई करेंगे। सम कैन बी कुकड इन मोर देन 1 वे, कुछ फूड को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सम फूड्स आर ईटन रॉ, कुछ हम लोग कच्चा खा सकते हैं, और सम आर कुकड। कुछ फूड को हम लोग रोस्ट कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग पोटैटो को रोस्ट कर सकते हैं, लेडीज़ फिंगर को, स्वीट पोटैटो, कॉर्न को, ग्राम को, ग्राउंडनट। बॉईल कर सकते हैं हम लोग राइस को, पल्सेस को, पोटैटो को, स्वीट पोटैटो को, कॉर्न को, एग को। फ्राई करके हम लोग खा सकते हैं पोटैटो को, मीट को, ग्रीन चिल्ली को, चपाती को। एंड रॉ हम लोग कैसे किस किस चीज़ों को खा सकते हैं? टमाटो, रेडिश, कैरेट, कुकुम्बर, जो भी सैलेड का सामान है सब हम लोग रॉ खा लेते हैं। फ्रूट्स हम लोग रॉ खाते हैं। Components of food, we get all the things from the food that help in our growth and development and keep us healthy. These things are called as nutrients, ingredients. If all the nutrients are available, तो क्या होगा हम लोग के पास? nutrients are available in one food, the things are called as nutrients, ingredients. If all the nutrients are available in one food, दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ गुड। अगर सारी हम लोग को न्यूट्रिएंट्स एक फूड में मिल जाते हैं तो क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होता है। ही इज़ ऑल्सो लेस लाइकली टू बी सिक। सही बात है, जिसमें भी है जो भी न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं वो कम बीमार पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, रफेज, मिनरल, वाटर। ये सब मेन कॉम्पोनेंट है जो कि फूड में इंक्लूड होने चाहिए। फूड कॉम्पोनेंट्स and their function and their sources are given in the following table। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फूड की सोर्सेज और कौन सा कंपोनेंट है प्रेजेंट उसमें। कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट जो इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? वीट में, राइस में, पोटैटो, मेज़, बनाना, ब्रेड, इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। वैसे फैट्स जो है वो फैट जिसमें ऑयल जैसा चीज़ प्रेजेंट होगा, ऑयली होगा जिसका टेक्सचर, वो उसमें फैट्स प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड एनर्जी डबल दैन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। इंस्टेंट एनर्जी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में फैट्स रहता है। फैट्स में इंक्लूड करेंगे हम लोग को मिल्क, चीज़, बटर, घी, एग, मीट, फिश, नट्स। प्रोटीन किसने डिस्कवर किया? जी पर्जिलियस ने डिस्कवर किया प्रोटीन। ये हेल्प करती है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स में। मीट में मिलता है प्रोटीन,
चिकन मीट्स में, मीट मिल्क में मिलता है हमें, एग में मिलता है, फिश प्यूब्स में, सोयाबीन, पीस। सोयाबीन इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेज में सोयाबीन है और नॉन वेज में क्या है, चिकन। विटामिन्स, vitamins it is of many types discovered by C. Funk. मेंटेन जनरल हेल्थ को vitamins मेंटेन करता है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, फिश एक्सेट्रा। रफेज, डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो हम लोग को मिलते हैं ग्रेन से, अनवॉश्ड पल्सेस से, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो रफेज हम लोगों को और प्रॉपर डाइजेशन में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। वाटर एंड मिनरल्स, many minerals are required in our body, absorb nutrients, absorb to form में रहते हैं फ्रूट्स में। eliminates waste, absorb करता है न्यूट्रिएंट्स को, eliminate करता है वेस्ट को। और क्या काम है इसका, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें बीमारियों से, इलनेस से। वाटर में, टी में, मिल्क में, ये सब में हम लोगों के प्रेजेंस है वाटर मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग, एनर्जी मिलता है हम लोगों को सबसे ज़्यादा अमाउंट में। Glucose is an end product of carbohydrate. It is an instant energy giver. It gives energy quickly. It can be taken in liquid or powdered form. तो ग्लूकोज पाउडर आती है, ये सबको पता है। The end product of the fat are fatty acid and glycerol. फैट का end product fatty acid और glycerol है। Protein is known as body building. The end product of protein is amino acid. प्रोटीन का end product क्या है, amino acid, या सबसे smallest unit क्या है, amino acid. Protein also provides energy. Fibers, roughage do not provide energy, do not provide any nutrient to the body. न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन डाइजेशन में ये असिस्ट करते हैं। मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आर गिव एनर्जी टू आवर बॉडीज़, मेनली कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कमिंग टू बैलेंस्ड डाइट, द फूड दैट कंटेन्स ऑल द appropriate amount of nutrients or components as an age group should have is called as balanced diet. Eating only one type of food does not provide all nutrients, so we should eat different types of food. हमारे बैलेंस डाइट में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स फूड में अवेलेबल होना चाहिए, तो हम लोगों की बॉडी हेल्दी स्टेट में रहेगी और हम इल नहीं पड़ेंगे, कम से कम पड़ेंगे। मिड डे मील क्या है, इन इंडिया ऑल द चिल्ड्रन स्पेशली द पुअर चिल्ड्रन डू नॉट गेट बैलेंस डाइट, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्रोवाइड free balanced diet in the government primary and junior schools in 2001, but was implemented on 1st September 2004 in all the government schools. Under this scheme, free balanced diet lunch is given to the entire government primary junior schools student in India. तो मिड डे मील जो है वो आई कब थी, ये प्रपोज किया गया था 2001 में, वेयर एज इफेक्टिव हुआ 1 सितंबर 2004 से मिड डे मील। रीजनल डिशेस के नाम जानते हैं हम लोग। वी कैन नॉट ईट सेम थिंग इन सेम प्लेस, सेम वे, सेम थिंग आर नॉट ईटन एवरीवेयर। हम लोग को पता है कि हर जगह का जो उपज है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हर जगह अलग अलग मेथड भी है कुक करने का, तो हम लोग का फूड हैबिट डिफरेंट करता है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, पीपल इन द नॉर्थ इंडिया ईट मोर चपाती बिकॉज वीट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड चीप। नॉर्थ इंडिया में क्या खाते हैं, चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं हम लोग। पीपल इन द साउथ इंडिया ईट राइस, इडली, सांभर, डोसा बिकॉज देयर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दीज डिशेज आर ईजिली अवेलेबल एंड पीपल ईजिली अवेलेबल हेयर। तो साउथ इंडिया में क्या साउथ इंडियन खाते हैं, ज़्यादातर राइस का ही डिशेज़ खाएंगे, इडली, सांभर, डोसा। पीपल ऑफ साउथ इंडिया यूज़ कोकोनट इन देयर डिशेज़ बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल, और वो मस्टर्ड ऑयल की जगह पे ये कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। एंड देन पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज़ ईट मोर फिशेज़ एंड राइस बिकॉज दैट इज़ ईजिली अवेलेबल है, जो जहाँ पे ज़्यादा आसानी से प्रेजेंट है वो वही खाते हैं ज़्यादा। पीपल ऑफ असम ऑल्सो ईट मोर फिश बिकॉज दीज आर ईजिली फाइंड देयर। पीपल नॉर्थ ईस्ट में क्या खाते हैं, बैम्बू खाते हैं वेजिटेबल के जैसे। लिंगू फेन जो है ये स्नैक के मीट को हम लोग कहते हैं लिंगू फेन। पीपल ऑफ हांगकॉन्ग रिलीज्ड इट, हांगकॉन्ग के पीपल इसको स्टार्ट किए। नाउ डेज वी गेट एनी डिशेज एनीवेयर दो इट इज़ एक्सपेंसिव, बट रीजनल डिशेज हैव रीजनल ओरिजिन। तो कुछ भी हम लोग कहीं पे भी आजकल मिल जाता है हम लोगों को, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, थोड़ा कीमती होता है। असम का क्या हम लोग डिश है फेमस, मसूर, टेंगा एंड बैम्बू राइस। गोवा में फ़िश खाते हैं कोकोनट ऑयल में बना के। गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस, ऊंधिया। और क्या क्या खाते हैं हम लोग, ऊंधिया जो होता है वो बना होता है मिक्स वेजिटेबल होता है असली में, और वो अलग टाइप से बनता है।
हरियाणा में क्या खाया जाता है? कढ़ी पकौड़ा, मिलेट खिचड़ी। जम्मू कश्मीर में राजमा, खवा, काल कलाडी पनीर, तबक माछ, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। फिर हम लोग महाराष्ट्र में वड़ा पाव खाते हैं, पाव भाजी, शाकपुरी। नागालैंड में मोमोज, टेंडर शूट्स ऑफ बैम्बू। पंजाब में क्या है? पंजाब में सरसों का साग खाते हैं, मक्के की रोटी। केरला में अवियाल अवियाल मिक्स वेजिटेबल टेपियोका कप्पा। टेपियोका कप्पा मतलब क्या है? साबूदाना। पुरनपोली इज स्वीट चपाती मेड फ्रॉम द जैगरी एंड ग्राम। फूड प्रिजर्वेशंस। फूड आइटम को हम लोग अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करते हैं। अभी तो रेफ्रिजरेटर सबके घर में मौजूद है, और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड को वो डिले कर देता है और बैक्टीरिया को वो इनएक्टिव बना देता है ड्यू टू इट्स लो टेम्परेचर। पोटैटो, अनियन, गार्लिक, ये हम लोग कैसे खुले में रख के इसको प्रिजर्व करते हैं? मॉइस्चर से हमें बचाना होता है। अगर रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, इफ देयर इज़ नॉट रेफ्रिजरेटर, लीफी वेजिटेबल्स को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कपड़ों से भिगो के रखते हैं, जैसे कि स्पाइनच हो गया, ग्रीन कोरिएंडर, साग, इन सबको हम लोग कपड़ों में भिगो के रखते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर प्रिजर्व्ड एज पिकल्स फॉर लॉन्ग टाइम सच एज मैंगो, चिलीज, गार्लिक, gooseberries, amla. Mango is also preserved in the form of aam papad. Different things are preserved as marmalades for a long time such that apple, amla. कुछ चीज़ ऐसी होती है आर प्रिजर्व्ड एज सॉस, चटनी। मैंगो, आम का चटनी बनता है, चिली मिर्च की चटनी होती है, ग्रीन कोरिएंडर की चटनी होती है, हरा धनिया की, और मिंट की चटनी होती है। सम फूड आइटम्स आर केप्ट ड्राइड सो दैट दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम। फेनुग्रीक को हम लोग को सूखा रखना है, पोटैटो चिप्स को हम लोग को सूखा रखना है। कुछ चीज़ हम लोग फ्राई करके रखते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया और ग्राउंडनट हो गया। हम लोग कैसे करते हैं इसको? फूड आइटम को हम लोग फ्राई करके रखते हैं। कुछ फूड आइटम को हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, जैम और सॉस बना के। मिल्क को हम लोग क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। पाउच मिल्क इज़ पास्चराइज, और जो पैकेट वाला मिल्क होता है वो पास्चराइज मिल्क होता है। मिल्क इज़ बॉइल्ड एट 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। पास्चराइजेशन में हम लोग या तो 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग दे सकते हैं 30 मिनट्स के लिए, या फिर हम लोग 71.7 डिग्री सेल्सियस दे सकते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। और हम लोग पैकेट में उसको उसके बाद तुरंत कूल करके हम लोग पैकेट में पैक कर देंगे, तो वो उसको फटने नहीं देगा, स्पॉइलिंग से बच जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। अब डिजीज़ेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिजीज़ेस स्प्रेड इन मेनी वेज। डिजीज़ेस स्प्रेड थ्रू ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गार्बेज, बाइट्स ऑफ इंसेक्ट, डिफिशियंसी component ऑफ द फूड, एंड बाइट्स ऑफ एनिमल्स। टाइप ऑफ डिजीज़ेज आर ऑफ टू टाइप्स। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो सकता है या तो एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ आर डिजीजेज विच अ पर्सन हैज़ सिंस बर्थ। जैसे कि हीमोफीलिया जो है वो जिसमें भी होता है वो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस भी ऐसा ही है, ये हेरिडिटरी है। कॉन्जेनाइटल सिंस बर्थ। एक्वायर्ड डिजीज़ जो होता है वो हम लोग को एक्वायर्ड इन्वायरमेंट से हम स्प्रेड होता है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस और डाइसेंट्री हो सकता है, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ। एक्वायर्ड डिजीजेज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस हो सकता है या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज ऐसा होता है जो स्प्रेड कर जाता है। डिजीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, मॉल्स इन ह्यूमन। इट स्प्रेड्स थ्रू एयर, वाटर, फूड। These diseases can spread from human to human or not, such as malaria, dengue, tuberculosis, cholera, etc. नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कंटेजियस डिजीज़ जो है वो जो है वो माल फंक्शनिंग कॉज करता है, और वो एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होता है ऐसे ही। जैसे कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है, स्कर्वी जो विटामिन सी की डिफिशियंसी है, कैंसर भी किसी में भी हो सकता है। डिजीजेज कॉन्जेनाइटल हो सकता है सिंस बर्थ, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। एक्वायर्ड हो सकता है इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से स्प्रेड हो सकता है, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंजाई से। एग्जाम्पल क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया स्प्रेड करता है, फंजाई जो है वो रिंगवॉर्म करता है, वायरस पोलियो वायरस से पोलियो होता है, और प्रोटोजोआ से मलेरिया। नॉन इन्फेक्शियस में हार्ट अटैक आ जाएगा, स्कर्वी, कैंसर और कोई भी डिफिशियंसी डिजीजेज आ जाएंगे। जैसे कि और क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस,
ये सब है। बैक्टीरियल डिजीजेज, दीज डिजीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जैसे कि वुपिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफॉइड, कॉलेरा, डिप्थेरिया एक्सेट्रा। प्लेग जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? माइस से, रैट से। इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक डेथ। कॉलेरा इज स्प्रेड बाय फ्लाइज, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। इट्स सिम्टम्स आर वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। टाइफॉइड इज ऑल्सो स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर से ये टाइफॉइड स्प्रेड होता है। वाइरल टेस्ट टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैक्सीन फॉर डिप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस इज DPT वैक्सीन है इन तीनों के लिए। ट्यूबरकुलोसिस आर लंग्स आर अफेक्टेड। ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स अफेक्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज TB। इन दिस डिजीज BCG, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन इज गिवन। मॉन टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? TB के लिए करते हैं। वायरल डिजीजेज, दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरल डिजीज़ को स्प्रेड करेगा। दीज डिजीजेज आर जॉन्डिस, एग्जाम्पल इसका जॉन्डिस हो जाएगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल, चिकनगुनिया, रेबीज, मम्स, डेंगू, स्वाइन फ्लू, पोलियो एक्सेट्रा। एलाइजा टेस्ट इज डन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एड्स। जॉन्डिस जो है वो कैसे स्प्रेड होता है? बाय कंटामिनेटेड वाटर से। इन दिस डिजीज आवर बॉडी टर्न्स येलो। जॉन्डिस में पीला हो जाता है, बॉडी पड़ जाता है पीला। पोलियो इज ऑल्सो स्प्रेड बाय द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। पोलियो वाटर और फूड से स्प्रेड करता है। रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट एनिमल्स सच एज डॉग काटने से, हॉर्स को काटने से, डंकी के काटने से रेबीज हो जाता है। डेंगू और चिकनगुनिया आर कॉज्ड बाय एडीज, मॉस्किटो काटता है तो डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है। इन मम्स देयर इज स्वेलिंग बिलो द ईयर्स। मम्स का सिम्टम्स ये हो गया। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय वायरस H1N1 एंड स्टार्ट्स इन पिग। किस में स्टार्ट हुआ था? पिग में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1995। क्यों किया था ये? पोलियो को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए हुआ था। दो पोलियो हैज़ बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया, येट दिस प्रोग्राम इज स्टिल इन ऑपरेशन। अभी भी पोलियो का प्रोग्राम चल रहा है। अंडर दिस प्रोग्राम चाइल्ड अप टू 5 years ऑफ एज आर गिवन पोलियो ड्रॉप्स। इनको पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है। दीज ड्रॉप्स आर नोन एज OPV, ओरियल पोलियो वैक्सीन। ये एल्बर्ट सेबिन ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था। ये जो वैक्सीन है पोलियो का, इसको सार्क वैक्सीन बोलते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जोनस सार्क। प्रोटोजोन डिजीजेज, दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। दीज आर डायसेंट्री, मलेरिया, पायरिया। डायसेंट्री इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज। डायसेंट्री कौन ट्रांसमिट करता है? फ्लाइज से ट्रांसमिट होता है। इट्स सिम्टम्स इज लूज मोशन विथ ब्लड। पायरिया इज इन द टीथ डिजीज। पायरिया जो है टीथ का डिजीज होता है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। दीज आर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स। प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, इससे मलेरिया होता है। इट इज़ फाउंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। उसके इसमें ब्लड में प्लाज्मोडियम दिख जाएगा हमें। इट इज़ मेनली फाउंड इन हेवी रेनफॉल एंड मार्शी एरियाज। मलेरिया स्प्रेड इन द रेनी सीजन में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग जो है मॉस्किटो की वो रेनी सीजन में बढ़ जाएगी। फीवर कम्स विथ शिवर। शिवर के साथ फीवर आएगा, ठंड लग के। इट्स मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिनकोना ट्री से मलेरिया का दवा बनता है। फिश लाइक गैम्बूसिया, ये जो है वो मच्छर खाते हैं। रोनाल्ड रॉस डिस्कवर किया था मलेरिया को, स्प्रेड्स बाय द मॉस्किटोज। इट वॉज ओपिन्ड बाय हिज टीचर रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया कौन किया था? रोनाल्ड रॉस किया था डिस्कवर। अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1902 में से नोबेल प्राइज़ भी इन्हें मिली। ऑयल इज स्प्रेड ओवर द वाटर, तो जो मॉस्किटो है वो ब्रीड नहीं कर पाएगा, लार्वा स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। ऑयल कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड लार्वा आर डेड। फंगल डिजीजेज, दीज आर कॉज्ड बाय फंगस। एग्जाम्पल हो जाएगा रिंग वॉर्म, एक्जिमा, एस्थमा एक्सेट्रा। एस्थमा इज रेस्पिरेटरी डिजीज। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ब्रेन फीवर, ये सब मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे? मॉस्किटो को ही रोक दो। मॉस्किटो वाटर को डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट इन सराउंडिंग। पानी को कहीं रुकने नहीं देना है, हमें जमने नहीं देना है। कवर द पिट्स और स्प्रिंकल केरोसिन ऑयल, उसके ऊपर एक लेयर ऑयल का कर देंगे तो हम लोग वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म वाटर में। यूज़ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो की मच्छरदानी लगा के सोएं। पुट फिश गैम्ब्यूसिया इन द पॉन्ड सो डैट दे कैन ईट मॉस्किटो लार्वा, ये भी करना चाहिए हम लोगों को। कीप क्लीन वाटर वेसल्स, टैंक्स, कूलर्स, ड्राई देम वंस अ वीक, उन्हें सुखा सुखा के हमें रखना चाहिए। जो भी पानी के स्टोर करने के हम लोग के सामान हैं।
फ्लाइज बॉर्न डिजीजेज, कॉलेरा, डायसेंट्री, डायरिया। कॉन्टेमिनेटेड वाटर से क्या फैलता है? जॉन्डिस हो सकता है, पोलियो, टाइफाइड, कॉलेरा। ड्यूरिंग द डायरिया पर्सन शुड टेक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS. इट कैन बी मेड एट होम ऑल्सो बाय मिक्सिंग 1 स्पून टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। नमक और चीनी घोल के पानी में हम लोग ORS बना सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इट्स टेस्ट शुड बी सॉल्टी एज आर टीयर्स। लाइट फूड मस्ट बी टेकन। बेबीज शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क। तो बेबीज़ को मदर्स मिल्क पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें वही देना चाहिए क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी इज कॉज्ड व्हेन फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली और व्हेन वी रिमेन हंग्री फॉर लॉन्ग टाइम, तब हमें एसिडिटी हो जाती है। वी शुड ऑलवेज सी डेट एक्सपायरी डेट वाइल बाइंग पैक्ड फूड। हम लोग को एक्सपायरी डेट देख के लेना चाहिए। डिजीजेज, डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है? These diseases are caused by lack of nutrients और minerals। किसी चीज़ की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हमें डिफिशियंसी डिजीज़ कह रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। टू रिमूव दिस डिजीजेज वी शुड टेक दोज थिंग्स विच वी लैक। तो हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स खाते रहना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करते रहना चाहिए। टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज डिजीजेज वी शुड ऑलवेज टेक बैलेंस डाइट। फूड हम लोगों को कैसा लेना चाहिए? बैलेंस डाइट, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसमें। क्वाशियोर एंड मेरास्मस आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन द चिल्ड्रेन। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं डिजीजेज। इफ़ वी टेक ओनली कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स देन वी कैन हैव द डिजीजेज ऑफ ओबेसिटी। मोटापा भी एक बीमारी है। इफ़ वी डू नॉट टेक बैलेंस डाइट देन वी विल बिकम वीक एंड सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीजेज। और अगर बैलेंस डाइट ही नहीं लेते हैं हम लोग तो वो भी हमें परेशान करेगा, हमें डिफिशियंसी डिजीजेज हो जाएगी। प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज स्किन डिजीजेज। प्रोटीन डिफिशियंसी से स्किन डिजीज होता है, जैसे डायसेंट्री हो सकता है, हेयर डिस्कलर हो सकता है, स्वेलिंग और ऑन द फेस, ये सब प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है। डिफिशियंसी डिजीजेज इज मोस्टली कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन की वजह से डिफिशियंसी डिजीज होती है। 6 विटामिन होते हैं, A, B, C, D, E and K। विटामिन B, C वाटर सॉल्युबल होता है और जो A, D, E, K जो है वो क्या होता है? फैट सॉल्युबल। तो हम लोग मोटा कीड़ा याद रखेंगे, KEDA फैट सॉल्युबल हो जाएगा, और WBC याद रखेंगे, वाटर सॉल्युबल जो है वो BNC होता है। सम टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिजीजेज, सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज एंड द सोर्स ऑफ विटामिन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से हमें पता चल जाएगा, हम याद रख सकते हैं। तो हमें याद रखने के लिए है, सबसे पहले ADEK पे हम लोग आते हैं, या KEDA कीड़ा पे। तो K से क्या चीज़ हो सकता है हम लोग के पास? ये जो है कीड़ा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, मोटा कीड़ा। फैट जो होता है मोटा को कह सकते हैं हम लोग हिंदी में KEDA। K हो जाएगा विटामिन K, फिलोक्विनोन कहते हैं इसे हम लोग। इससे हम लोगों को अगर डिफिशियंसी रहेगी तो कोई ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड डज नॉट क्विकली स्टॉप्स। स्प्राउट से हम लोग इसकी कमी दूर कर सकते हैं। ब्रोंकोली से, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो ये हम लोग का दूर हो जाएगा। ई से क्या होता है हमारे पास? ई का हम लोग के पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। डी से क्या होता है? डी से डिफिशियंसी डिजीज कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स हो जाएगा अगर हम लोग को विटामिन डी हम लोग सही से नहीं लेंगे तो, या ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाएगा। बोन्स बिकम वीक एंड बेंड, बोन्स वीकनेस होता है। सन रेज हम लोग को लेना चाहिए, सूरज की रोशनी। अंडा, मीट खाना चाहिए हम लोग को, मिल्क खाना चाहिए हम लोगों को। डी से क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ये हो गया डी। ए से हम लोग के पास रेटिनॉल है, इसका बायोलॉजिकल नेम। लाइट ब्लाइंडनेस होता है इसकी कमी की वजह से, हम लोग को दिखेगा नहीं लो लाइट में। और हम लोग की कमी कैसे दूर होगी? मिल्क खाएंगे, अंडा खाएंगे हम लोग, मछली खाएंगे, पपाया, आंवला, खट्टा चीज़ खाएंगे हम लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम लोग की दूर हो जाएगी। बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसका हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? थाईलैंड में राइबो ने पैंट नहीं पाई, बायो के साइको ने एंट को एसिड खिलाई। बायो के फिर से साइको ने एंट को एसिड खिलाई। तो हम लोग को याद हो जाएगा, थाईलैंड में राइबो ने मीन्स थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। पैंट नहीं पाई मीन्स पैंटोथेनिक एसिड, पाई मीन्स पायरोडॉक्सिन, बायो मीन्स बायोटिन, बायो के फिर से साइको ने मीन्स फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन। B1 हो जाएगा बेरी, इससे कहते हैं इसको बेरी होता है इसकी डिफिशियंसी से। B1 का नाम क्या है? थायमीन नाम है। टायर्डनेस, मसल्स ग्रो वीक कर देगा मसल्स की ग्रोथ को अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई। लिवर, ऑरेंज, एग, ईस्ट, ग्राउंडनट, अनपॉलिश्ड पल्सेस, ये सब हम लोग को खाने से कमी दूर होगी। B3 नियासिन, निकोटिनामाइड, पेलेग्रा इसकी डिफिशियंसी से होता है।
4D सिंड्रोम इसको कहते हैं हम लोग। द सोर्स इन माउथ, स्वेलिंग ऑफ गम्स, इन्फ्लेम्ड स्किन, डिमेंशिया, ईस्ट मीट, रेड फिश, सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, इससे हम लोग को विटामिन B3 की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। विटामिन D एंड K आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा विटामिन लेना पड़ता है, सिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन D और K सिंथेसाइज होती है। D इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल इन सनलाइट, और K जो मिलती है हमें बैक्टीरिया से मिलती है इन लार्ज इंटेस्टाइन। डिफिशियंसी डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय लैक ऑफ मिनरल्स, दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट। डिफिशियंसी डिजीज़ जो हो जाती है वो कम ही अमाउंट में चाहिए होता है, उसकी लैक जो होती है तो हम लोग को डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती है। बट मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। सम मेजर मिनरल्स आर आयरन, आयरन की टैबलेट्स खानी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन को मेंटेन करना। आयरन डिफिशियंसी कॉजेज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ये कर देगा, कम कर देगा आयरन की डिफिशियंसी। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये क्लास 5 की बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। एनीमिया मेक्स पर्सन वीक। टू ओवरकम एनीमिया वी शुड ईट लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें हरा सब्जी खाना चाहिए एनीमिया को दूर करने के लिए। साग हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा, आंवला, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विच गेट डार्क ब्लैक आफ्टर कटिंग सच एज एप्पल, बनाना, ये सबसे हम लोगों को आयरन की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। आयोडीन, लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, पता है हमें आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द एक्वेटिक लिविंग बींग्स लाइक सी वीड्स, फिशेज एक्सेट्रा। नाउ ए डेज इट इज़ मिक्स विथ सॉल्ट, हम लोग नमक को में आयोडाइज्ड नमक आ रहा है। कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम कॉजेज वीकनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो हम लोग के पास कैल्शियम की कमी से दांत में दर्द होगा या टीथ टूटने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगा। इट इज़ फाउंड इन द मिल्क, एग, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें कैल्शियम मिल जाता है हमें। फॉस्फोरस, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बोन्स एंड टीथ, वी गेट इट फ्रॉम मिल्क, बनाना, ग्रीन चिलीज एक्सेट्रा। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द मिल्क, मिल्क कंटेन्स वाटर अप्रॉक्सीमेटली 87%, ज़्यादातर पानी ही है दूध में, हमें पता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा मीठा उसका होता है टेक्सचर। फैट्स होता है 3.4 अमाउंट में, एंड प्रोटीन होता है 3.3। कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट in as lactose, sugar, fats as fatty acid, and proteins as casein and protein. It contains almost all vitamins and many minerals. While cooking we should follow the following precautions. Do not wash, हम लोग को सब्जियों को धोना ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश अवे हो सकता है। Do not wash rice and pulses, को भी हम लोग एक्सेस में नहीं धोना है। Do not cook फूड फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर तक हम लोग को भून के नहीं पकाना है, उससे भी न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। फूड मस्ट बी कवर्ड वाइल कुकिंग, डू नॉट ऐड मच वाटर वाइल कुकिंग, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देना है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर सॉल्युबल वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे उनकी वाटर में। सम होम रेमेडीज़ फॉर इलनेस, टूथ एक के लिए हम लोग एसेफोइटिडा यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पाउडर क्लोव ऑयल हम लोग लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। किसी के पेट दर्द है तो एसेफोइटिडा हम लोग दे सकते हैं, पार्सली दे सकते हैं। किसी के फीवर है तो हम लोग फेनुग्रीक टी दे सकते हैं। हम लोग वुंड है किसी का तो हम लोग टर्मरिक पेस्ट लगा सकते हैं। स्प्रेन हो रहा है तो हम लोग हल्दी लगा सकते हैं और लाइम पेस्ट लगा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कोरिएंडर, धनिया के हम लोग सीड्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग आई का इरिटेशन है तो कुकुम्बर, कद्दू, काक के ऊपर खीरा रख लो, टी बैग्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग सोर थ्रोट है तो जिंजर, जैगरी, हम लोग गुड़ और अदरक यूज़ कर सकते हैं हम लोग सोर थ्रोट को रिलीफ पाने के लिए। इन डाइजेशन में हम लोग फेनल यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग घरेलू उपाय से भी अपने परेशानियों को हमारे दूर कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा, नॉलेज होगा तो हम लोग ये कर पाएंगे। गार्बेज रूट कॉजेज ऑफ डिजीज़, गार्बेज जो है गंदगी दूर रखना है उससे, वो असली जड़ है डिजीज़ के स्प्रेड होने में। डिजीज़ आर मोस्टली कॉज्ड बाय डर्ट एंड फिल्थ विच स्प्रेड फ्रॉम गार्बेज। व्हेन वी थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, इन द बसेज, ट्रेन्स, तो हम लोग क्या करते हैं, डिजीज़ का सोर्स बना देते हैं। सो वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, हम लोग को ये अवॉइड करना चाहिए इधर उधर कचरे को फेंकने से। टू टाइप्स गार्बेज, दो तरीके के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट हैं जो कि बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे तो वो फिर वो क्या हो जाए, वो न्यूट्रिएंट बन जाए, वो ह्यूमस प्रोवाइड कर दे। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक होता है उस पर कोई बैक्टीरिया फंजाई एक्ट नहीं कर सकती है, वो पोल्यूशन फैलाएंगे, पोल्यूशन का कॉज होंगे। दे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी ईजिली गेट decomposed in the environment such as peels of the fruits and vegetables, eggshells, paper pieces, clothes, tea leaves, dry leaves. Non-biodegradable are not easily decomposed in an environment and pollute it. Example, polythene bags, gas fragments, nails, plastic, etc. Biodegradable garbage is useful. Compost बनाने में biodegradable waste use होता है. Can be prepared from the waste. The quality of the soil is increased by mixing compost in the soil.
then the crop is good. For preparing the compost, biodegradable waste is put in pit and the pit is covered. After a few days, waste becomes black और odorless, उसमें बदबू नहीं हट जाती है, and the compost is ready. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वेस्ट इज पुट इनटू डीप पिट्स आउटसाइड द सिटी इन द लैंडफिल्स. Waste are covered with the soil. When completely filled, then the park or playground is made. तो इस वेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ज़मीन जो गहरा होता है, गड्ढा होता है, उसमें हम लोग भरने का काम करते हैं. लाइक यूजलेस वेस्ट एंड यूज इन एनवायरमेंट रिमेन्स क्लीन एंड हाइजीनिक. मेजर्स टू रिड्यूस वेस्ट, हम लोग को कैसे रिड्यूस करना है वेस्ट को, वो हम लोग अपने ही दिमाग से कर सकते हैं. समटाइम्स एनिमल्स सेल पॉलीथीन बैग्स एंड कॉजेज देयर डेथ. जो डाइजेस्ट तो होता नहीं है, तो वो जाके फंस जाएगा इंटेस्टाइन में और वो डेथ कर देता है हमारे केटल्स का. पॉलीथीन, प्लास्टिक एक्सेट्रा. दिस ब्लॉक द ड्रेन्स एंड डर्टी वाटर स्प्रेड ऑन द रोड और गोज इनटू द होम्स एंड एनवायरनमेंट गेट्स पॉल्यूटेड. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू मिनिमाइज दी सच वेस्ट in the environment. We can reduce the waste by following the measures. Reduce the use of polythene bags को तो एकदम avoid करना चाहिए. Plastic things like bottles, bags जो होते हैं वो can be reused. जो चीज़ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा reuse करना चाहिए. Do not waste paper. पेपर को हम लोग को वेस्ट नहीं करना चाहिए. Glass, plastic can be used रिसाइकल फॉर मेकिंग अदर थिंग्स. हम लोग उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट. हम लोग को 3R यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल फॉर मैनेजिंग द वेस्ट प्रोड्यूस्ड. द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स आर कम्प्लीटली बैंड. कहाँ पे ये हो गया, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बैंड है. फर्स्ट स्टेट इन बैनिंग द पॉली बैग्स. और यूपी, दो जगह, हिमाचल प्रदेश और HP एंड यूपी में ये कम्प्लीटली बैन हो गया. क्लीन इंडिया कैंपेन क्या कहता है, अ न्यू बिगनिंग एम्स of this campaign clean and sanitize the entire India. It was started by PM Mr. Narendra Modi on birth anniversary of Mahatma Gandhi. 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हो गया क्लीन इंडिया कैंपेन. स्लोगन क्या है इसका, वी मस्ट नॉट लिटर एंड विल नॉट अलाउ लिटरिंग. हम लोग खुद भी गंदगी नहीं फैलाएं और दूसरे को भी फैलाने की इजाज़त ना दें. फर्स्ट 300% ODF ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे ओपन डिफिकेशन को बैन किया गया, वो सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और केरला है. इस चैप्टर में इतना ही डिस्कस होना था. थैंक यू.